इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी, इल्यूमिनाटी। ये दुनिया की ऐसी सीक्रेट सोसाइटी है जो पूरी दुनिया कंट्रोल करती है। ऐसा कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी में 13 फैमिलीज है जो पूरी इल्यूमिनाटी रूल करती है। इन लोगों का हर सेक्टर में हाथ है। ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। ये लोग पॉलिटिक्स में भी टॉप पोजीशंस पे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया का 99% पैसा इनके पास है और बाकी पैसों पर पूरी दुनिया लड़ती है। और अब आप कहेंगे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी ये लोग कैसे टॉप 10 में आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग अपना पैसा, अपनी दौलत छुपा कर रखते हैं, क्योंकि जब पॉलिटिकल लीडर्स के स्कैम बाहर आते हैं तो उनके घर से 50 से 1 लाख करोड़ तक का कैश निकलता है। तो इनका पैसा तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। ये लोग पूरी दुनिया की गवर्नमेंट कंट्रोल करते हैं। ये लोग ज़ायनिज़्म को सपोर्ट करते हैं। ज़ायनिज़्म में लोग अपनी अलग कंट्री बनाना चाहते हैं और अभी वो कंट्री इजराइल है। अगर आप इल्यूमिनाटी के सिंबल को गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ लिखा है जो लैटिन लैंग्वेज में है। इसका मीनिंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इनकी ही कुछ लोगों ने गद्दारों के पोल खोली है। इन 13 फैमिलीज के बारे में ऑथर फ्रिट्ज स्प्रिंगमेयर ने अपनी बुक 13 इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स में लिखा है। और भाई जब मैं ये बुक पढ़ रहा था तब मैं हिल गया था, लिटरली हिल गया था। मतलब व्हाट द फक गोइंग ऑन। ये वीडियो में जो कुछ है वो सब थेरीज है, कुछ भी फैक्ट्स नहीं है शायद। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो इस लिस्ट में फर्स्ट फैमिली है एस्टर फैमिली। इनके हाथ में बहुत ही पीक पॉलिटिकल पोजीशंस है। इनका फैमिली बहुत ही खास है और इस फैमिली की बहुत ही डीप पॉलिटिकल कनेक्शंस है। इसका अंदाज़ आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट और इनके बाद के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट इसी फैमिली में से ही थे। और अगर आप रिसेंट केस देखेंगे तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की वाइफ भी एस्टर फैमिली से ही थी। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर आती है बंडी फैमिली। इनमें से एक मशहूर आदमी जिसके बारे में बताया गया है वो है मर्क जॉर्ज बंडी। ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट का पर्सनल असिस्टेंट था और स्कल्स और बोन्स का मेंबर और प्रेसिडेंट भी था। इल्यूमिनाटी को दुनिया की सबसे सीक्रेटिव सोसाइटी माना जाता है और ये लोग ज़ायनिज़्म को बढ़ावा देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के फॉर्मेशन में भी इनका ही हाथ था। इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर आती है कॉलिन्स फैमिली। कॉलिन्स फैमिली बहुत ही डेंजरस थी और ऐसा कहा जाता है कि काला जादू इंग्लैंड से अमेरिका में लाने में इसी फैमिली का हाथ था। तो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है ड्यूपॉन्ट फैमिली। बताया जाता है कि ये बहुत ही पावरफुल फैमिली है। कई बड़े बैंक्स के डायरेक्टर्स ड्यूपॉन्ट फैमिली के रहे। कई सारे इनके फैमिली मेंबर्स सैतन वॉरशिप्स में रहे हैं। मतलब ये लोग शैतान की पूजा करते हैं। इनके कई फैमिली मेंबर्स बड़े बड़े एस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कंटेंट बनाने के लिए। तो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है फ्रीमैन फैमिली और इस फैमिली को एंटी डिफेमेशन लीग का बैकबोन कहा जाता है। एंटी डिफेमेशन लीग मतलब अगर कोई जूस के खिलाफ कोर्ट केस करता है तो इनके खिलाफ इसके मेंबर्स लड़ते हैं। अगर आप हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन गॉड्स को कुछ कहेंगे तो उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जाता है। पर अगर आप जूस के खिलाफ कुछ बोलते हैं तब आपको एंटी जू कहा जाता है और ये एडीएल आपके खिलाफ एलिगेशंस और केस फाइल करती है। ये लोग ह्यूमन माइंड को कंट्रोल करने के लिए इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अमेरिका में इस मेथड को इंट्रोड्यूस करने वाली यही फैमिली थी। 6 नंबर पर आती है मशहूर कैनेडी फैमिली। और भाई ये फैमिली पूरी फक्ड अप है, मतलब लिटरली फक्ड अप फैमिली है। अगर आप कंफ्यूज्ड है तो ये है JF कैनेडी जो यूएसए के कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंट था और इसको बाद में मरवाया गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ इल्यूमिनाटी के पॉलिसीज़ के ये खिलाफ था और इसलिए बाकी इल्यूमिनाटी मेंबर्स ने इसको मरवाया था। बस इतना ही नहीं, JFK की गर्लफ्रेंड थी वो एंटोन लिवय को डेट करती थी। अगर आपको पता नहीं कि एंटोन लिवय कौन था तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये वही आदमी था जिसने अमेरिका का फर्स्ट शैतान का चर्च बनवाया था। और JF कैनेडी को हटाने के बाद जब इसका बेटा पॉलिटिक्स में आना चाहता था तो उसको भी प्लेन क्रैश में मरवाया गया था। 7वें नंबर पर आती है ली फैमिली। ये चाइना की बहुत मशहूर फैमिली है और जो कहते हैं कि अमेरिका और चाइना दुश्मन है तो ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर से सब अपने आप को दुश्मन बताते हैं पर अंदर से सब मिले हुए हैं और ये लोग दुनिया को इस पर लड़वाते हैं। ये हांगकांग बेस्ड फैमिली है और ये बहुत अमीर फैमिली है।
ये चाइना की बहुत बड़ी बैंक्स ओन करती है और ऐसा कहा जाता है कि ये चाइना के डिसीजन मेकिंग में 7 मेंबर्स का सीक्रेट ग्रुप होता है और उनमें से 2 मेंबर ली फैमिली का है। तो आप सोच ही सकते हैं कि ये फैमिली कितनी पावरफुल है। तो इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आती है ओनेसिस फैमिली। ये एक पावरफुल ग्रीक फैमिली है जिनके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। इस फैमिली में सबसे मशहूर फैमिली मेंबर था अरिस्टोटल सोक्रेटिस ओनेसिस। ये बहुत पैसे वाला आदमी था और वो उस ज़माने का शिपिंग टाइकून था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर और उसके अपोनेंट दोनों को भी ऑयल और गन्स का सप्लाई करता था। मतलब आप सोच सकते होंगे व्हाट द फकिंग जीनियस ही इज। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब वॉर चालू था तब जर्मनी ने 450 ग्रीक शिप्स में से 410 को मार गिराया था और जो बाकी के 40 बचे थे वो इसी अरिस्टोटल के थे। इस बात से आप समझ जाएंगे कि अरिस्टोटल और हिटलर की कितनी अच्छी दोस्ती थी। कमेंट्स में हिटलर के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताना। 9 नंबर पर है रसल फैमिली। यह है विलियम हंटिल्टन रसल जो स्कल्स और बोन्स का फाउंडर है। ये स्कल्स और बोन्स वही सोसाइटी है जिसके बारे में मैंने कुछ देर पहले बताया था। ये अमेरिका के हाईली एजुकेटेड स्टूडेंट्स को अमेरिका के पॉलिटिक्स के लिए प्रिपेयर करती है। और अगर आपको ये बातें झूठी लगती है तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसका एक एक्स मेंबर जॉर्ज बुश जूनियर है जो एक अमेरिका का फॉर्मर प्रेसिडेंट था। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है वांडोइन फैमिली और इनके अमेरिका में कई कैंडी स्टोर्स है। ये कंपनी आगे से चॉकलेट बेचती है और पीछे से गेम खेलती है। इनके बारे में बुक में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है पर कहते हैं कि इनका पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत ज़्यादा हाथ है और इल्यूमिनाटी का एजेंडा ही है लेस पॉपुलेशन। तो इस लिस्ट में 11वें नंबर पर आती है रॉकफेलर फैमिली। ये दुनिया की सेकंड मोस्ट मशहूर फैमिली है और ये फैमिली अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसीज को फंडिंग करती है क्योंकि इनका मानना है कि अगर आप गवर्नमेंट को फंड करेंगे तो ये अब आपकी मदद करेंगे। और आप देखते ही है कैसे बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं। ये अपना बहुत सारा पैसा एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इससे क्या पढ़ाना है ये कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही ये बड़े मैगजीन कंपनीज मीडिया कंपनीज ओन करते हैं। इनका रिसेंट हेड था डेविड रॉकफेलर जो कि 2 से 3 साल पहले चल बसा। इस फैमिली की खासियत है कि ये वॉर के समय दोनों देशों को हथियार सप्लाई करती थी। इस हद तक ये लोग बिजनेस करते हैं। तो इस लिस्ट में 12वें नंबर पर आती है रॉथस्चाइल्ड फैमिली। ये दुनिया की सबसे फेमस इल्यूमिनाटी फैमिली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसराइल को पैलेस्टाइन से अलग करने में इनका ही हाथ था और इन्होंने अपने हिडन लीडर्स को इसराइल सौंप दिया था एस्टेब्लिश करने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन उनके ही एक फैमिली मेंबर जैकब रॉथस्चाइल्ड ने दी है। ये फैमिली और रॉकफेलर फैमिली मिलकर अमेरिका का फेडरल रिजर्व कंट्रोल करते हैं। मतलब ये अमेरिका का पैसा कंट्रोल करते हैं। नंबर 13 पर है सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे सीक्रेट मेरोविंगियन फैमिली। ये ब्लड लाइन सबसे इम्पोर्टेंट, सीक्रेट और कंफ्यूजिंग है और इस फैमिली के बारे में आपको कोई डिटेल नहीं मिलेगी। ये किसी पॉलिटिकल पोजीशंस में नहीं है पर ये विचक्राफ्ट, काला जादू इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। तो ये थी मेन 13 इल्यूमिनाटी ब्लड लाइन्स। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।